So hey everyone, in this video we are gonna talk about how can you make your day productive. तो आप अपना डे कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो, मतलब कि बेसिकली अब जब रात में सोने जाओ तो आपको ये ना लगे कि यार आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आज तो मेरा दिन ऐसे ही फालतू में चला गया, आज तो मैंने सिर्फ वेलापंती करी है पूरे दिन। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप ये हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप रात में सोने जाओ तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई आज तो मैंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, बहुत मज़ा आया, आज का दिन मेरा बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था आज का दिन। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, आपको पूरे दिन करना क्या चाहिए जिससे कि आपका दिन प्रोडक्टिव हो और आपकी पढ़ाई भी ना छूटे और आपका जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी ना पीछे छूटे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा 12 आवर रूल। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो जो हमारा 12 आवर रूल है ना, देखो 12 आवर रूल इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो इसमें इस रूल को जो है मैं भी फॉलो करती थी, अभी भी फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो अब इस रूल में है क्या, तो ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा रूल है। 12 आवर रूल। तो जैसे आपके दिन में 24 आवर्स होते हैं टोटल, राइट। तो आपके दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं, सॉरी 24 आवर्स होते हैं पूरे दिन में। तो अब इन 24 आवर्स में आप पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हो, आप जो पूरा दिन स्पेंड करते हो उसमें आप 7 आवर्स तो सोने में बिताते हो, ठीक है। ये गलत नहीं है, 7 आवर्स की स्लीप मस्ट है, 7 आवर्स से कम नहीं सोना चाहिए, कभी भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो 7 आवर्स की स्लीप तो मस्ट है। तो आपके 24 आवर्स में 7 आवर्स तो चले गए, अब बचे कितना टाइम बचा आपके पास, आपके पास तो बचा है 19 आवर्स, सॉरी 16 आवर्स, राइट, सॉरी 17 आवर्स, है ना। तो मेरी मैथ थोड़ी वीक है। तो 17 आवर्स आपके पास बचे हैं। तो आपके पास जो 17 आवर्स बचे हैं उसको आपको यूटिलाइज करना है। अब 7 आवर्स तो आपके चले गए किसमें, सोने में, आपने स्पेंड करे इन स्लीपिंग, ठीक है। 7 आवर्स से ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो 7 आवर्स आपके चले गए स्लीपिंग में, और आपका जो 12 आवर रूल है वो आपका 12 आवर उधर चला गया, ठीक है। तो और क्या, 7 और 12 कितने हो गए, 19 आवर्स। तो आपके 19 आवर्स हो गए, बचा कितना आपके पास, 5 आवर्स। तो जब आपके पास 5 आवर्स बचे हैं उसमें आप अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ करोगे। ये तो हमारा 12 आवर जो रूल था वो रूल है, और इसमें जो भी आपकी पूरे दिन की नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें आपके 5 आवर्स स्पेंड होंगे, ठीक है। 5 आवर्स आपके स्पेंड होंगे अदर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ये जो जब देखो, जब आपको अपना दिन अच्छे से स्पेंड करना है ना, तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, पहली चीज़ तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होगा। दूसरी चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपना डे प्रोडक्टिव बनाना है। तो हम वही देख रहे हैं कि आप टाइम को किस तरह से मैनेज करके चल सकते हो, आप दूसरी चीज़ों में किस तरह से अपना टाइम बचा सकते हो, और जो आपकी चीज़ों, आप जो चीज़ें आपको करनी हैं, जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं उसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके यहाँ पे स्पेंड हो गए। अब हमें जो मेन जो बात करनी है वो है हमारा 12 आवर रूल, ठीक है। तो हमारा 12 आवर रूल है, ये 12 आवर रूल में आपके क्या क्या आ जाते हैं, आपका इसमें आ जाता है कोचिंग, ठीक है, और आ जाता है एक्सरसाइज। देखो, अ हेल्दी माइंड लीड्स टू अ हेल्दी स्टडी, ठीक है। मतलब आप आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला है इसमें। तो अगर आप आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप हेल्दी रहोगे, तो लाइक आप
आपकी स्टडीज़ भी उतनी अच्छे से ही प्रोग्रेस करेंगे, आपकी स्टडीज़ में भी रुकावटें नहीं आएंगी, राइट। तो ओके, तो जो आपका ये 12 आवर रूल है, तो 12 आवर में आपके जो भी प्रोडक्टिव आवर जो होगा आपका दिन का 12 घंटे, उसमें आपकी आ जाएगी कोचिंग या ट्यूशन, जहाँ भी आप करते हो कोचिंग या ट्यूशन्स, और उसमें आ जाएगा आपका एक्सरसाइजेज डेली, और उसमें आ जाएगी आपकी स्टडीज़, उसमें आ जाएगा आपका डेली जो आपको होमवर्क मिलता है, और उसमें आ जाएगा ये जो मैंने डैश दिया है, इसका मतलब है कि लाइक अगर आप दूसरी क्लासेस जाते हो, लाइक डांस क्लासेस या योगा क्लासेस या कराटे क्लासेस, जो भी वटेवर, तो ये हो गई उसके लिए, ठीक है। और ये जो है ये होगा योर टाइम, दिस इज़ योर टाइम, राइट। तो ये आपका टाइम, ये मैंने बस एक एग्जाम्पल बताया कि आप इस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो और इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको कितना कितना टाइम देना है इन चीज़ों को। तो बेसिकली कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की होती है, कोचिंग में आपका 2 घंटे से आई डोंट थिंक ज़्यादा लगता होगा। एंड एक्सरसाइज अगर करते हो तो एक्सरसाइज करते हो क्या, मतलब करना ही चाहिए, अगर आप नहीं भी करते हो तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ या फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सॉरी, एक्सरसाइज में 1 आवर इज़ इनफ। एंड स्टडीज़, तो स्टडी जो है ना, आपको अगर 95% लाने हैं, 95% लाने हैं, तो आपको हर दिन 5 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, और स्टडीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एक दिन भी अगर आपका छूटा तो सब कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो स्टडीज़ जो है कंसिस्टेंसी के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर बहुत इमरजेंसी है तभी ही छोड़ सकते हो। कोशिश करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ स्टडीज़ पे, ठीक है, क्योंकि स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टडी के लिए मैंने बताया आपको 5 आवर्स, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 घंटे पढ़ो, हर दिन पढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन 2 घंटे में नहीं हो पाता यार, ठीक है। 2 घंटा बहुत कम होता है, 2 घंटा तो यूं ही चला जाता है पन्ने पलटते पलटते, ठीक है। 2 घंटे में नहीं हो पाता है, एटलीस्ट 5 आवर्स स्टडी के लिए लाइक ज़रूरी है। और देखो, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आप पढ़ते हो ना, तो कभी भी घंटों के हिसाब से मत पढ़ना। अरे अभी तो मैंने बताया कि 5 घंटे पढ़ना, नहीं, ठीक है। घंटों के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। जब आपका जैसे सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपका जब स्टार्टिंग का होगा, स्टार्टिंग का टाइम हो 1-2 महीने, उसमें आप कर सकते हो घंटों के हिसाब से, इतने घंटे में मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम्स पास हो, मतलब कि 3 महीने पहले या 2 महीने पहले, आप कभी भी घंटों के हिसाब से मत पढ़ना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपको अपने गोल्स अचीव करने होते हैं, ठीक है। नाउ होमवर्क की बारी आती है, तो होमवर्क कभी भी टालना नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो होमवर्क कभी भी मत टालना। जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो नोटबुक के भी मार्क्स लगते हैं ना, तो उस वजह से होमवर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके 20 मार्क्स लगते हैं, या तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स लगते हैं, असाइनमेंट के भी, या होमवर्क के भी, नोटबुक जैसे 5 मार्क्स लगते हैं। तो इन चीज़ों को मत छोड़ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही तुम्हारी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, राइट। और ये 2 घंटा जैसे कि मैंने बताया, ये तुम जो भी अगर एक्स्ट्रा क्लासेस जाते होगे तो उसके लिए है ये 2 आवर्स, और ये 30 मिनट्स इल बी योर टाइम, मतलब कि इसमें यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आप तुम्हें जो है ना, खुद को जो है मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ आई कैन डू इट। तुम्हारा जो भी गोल होगा उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें जब पुश करना होगा ना, कोई दूसरा पुश करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को ही पुश करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो ये चीज़, तुम्हारा जो टाइम है खुद के साथ एटलीस्ट 30 मिनट्स तुम्हें स्पेंड करने ज़रूरी हैं हर दिन के। एक तो ये ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है, ये एक्सरसाइज, स्टडीज़, और तुम्हारा खुद का टाइम खुद के साथ स्पेंड करना, खुद को मोटिवेट करना, खुद से बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप ये अपने लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे। So that is it for this video. If you like the video, then hit the like button, share it with your friends, and subscribe to my channel. Till then, bye bye, and thanks for watching.